अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़िशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ बेसमेंट के साथ 13.5 मरला घर अगर आप बनाते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मम्टी और उसके साथ अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो इसके ऊपर आपका कितना खर्चा आता है जुलाई 2024 के महीने में। बजट पाकिस्तान के अंदर अनाउंस हो गया है जून में और 12 जून को पाकिस्तान के अंदर बजट अनाउंस हुआ है और जिसके साथ पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस की भरमार हो गई है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर बहुत बड़ा इजाफा हो गया। और जो सीमेंट का बैग था 1200 का वो 1470 रुपये का हो गया। जो स्टील बजट से पहले 250 रुपये पर केजी था वो अब 275 रुपये पर केजी हो गया है। इस तरीके के साथ जो बजरी, सीमेंट, रेत, लेबर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर सैनिटरी प्लम्बरिंग की आइटम के अंदर भी 5% इजाफा देखने में आया है। अब इस तरीके के साथ आपका बेसमेंट अगर आप बनाते हैं 13.5 मरला घर के अंदर तो बेसमेंट का साइज़ क्या होगा। तो हमारे पास जो एरिया स्टेटमेंट प्लॉट है 67 फीट इसकी चौड़ाई है, 45 फीट इसकी लंबाई है। तो यानी कि हमारे पास चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई इसकी कम है। तो ये 3015 स्क्वायर फीट इसका प्लॉट का एरिया हमारे पास बन रहा है। जो बेसमेंट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका हमारे पास 32 × 30 की एक बेसमेंट है। जो बेसमेंट का कवर्ड एरिया है वो 960 स्क्वायर फीट है और सेकंड ग्राउंड फ्लोर का जो हमारे पास एरिया है 2226 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट एरिया है और मम्टी का हमारे पास 4.5। मम्टी के साथ हमारा एक बड़ा इसके साथ 13 बाय 17 फीट का एक कमरा बन रहा है। तो इसके साथ हमारे पास सम ऑफ ए जमा बी जमा सी जमा डी करते हैं तो 5636 स्क्वायर फीट एरिया आपके पास आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होता है जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सेविंग आपने कंस्ट्रक्शन के जो टिप्स होते हैं कि घर को किस तरीके के साथ बनाया जाए और कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको जो पैसे होते हैं उसकी बचत किस तरह की जाए। तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग है और प्लानिंग से पहले आपका एक आर्किटेक्चर प्लान होगा। जो सिंपल आर्किटेक्चर प्लान होगा उससे आपकी कास्ट की वैल्यू कम होगी और इसके साथ इसकी जो खूबसूरती ज़्यादा होगी। और इसके साथ प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ अपनी तमाम घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है उनको आप कम कर सकते हैं। और आए आपके साथ बेसमेंट के साथ 13.5 मरला की जो मटेरियल लिस्ट है उसके अंदर आपका बेसमेंट की खुदाई है, सीमेंट कितना लगेगा, सरिये के आपके कितने टन होगा और पर टन की क्या वैल्यू है, ये मटेरियल लिस्ट के साथ आपकी मकदार क्या होगी, रेट क्या आएगा और टोटल खर्चा आपके साथ 13.5 मरले का अगर आप घर बनाते हैं बेसमेंट के साथ तो उसके ऊपर अपना कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले आपके पास बेसमेंट की खुदाई है, वो हमारे पास बेसमेंट है और बेसमेंट को आपको 30x32 की अगर आप कराते हैं तो 3-3 फीट दोनों साइडों और लंबाई चौड़ाई की तरफ से आपको ज़्यादा कराना पड़ता है जहाँ पे आपकी रिटेनिंग वाल खड़ी होनी होती है। और जिसकी वजह से आपको बेसमेंट की जो हमारी गहराई होगी वो आप रोड लेवल से उसको कम से कम 10 फीट करेंगे। अगर हमारा रोड लेवल के बराबर प्लॉट है तो अगर 3 फीट गहरा है तो 7 फीट तक हम बेसमेंट की खुदाई करेंगे और 3 फीट हम फाउंडेशन की जो एग्जिस्टिंग उसके साथ रह जाएगी वो करेंगे। तो इसके साथ जो रेट है वो 15 रुपये है और तकरीबन बेसमेंट प्लस फाउंडेशन की खुदाई के ऊपर हमारा 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा रोड़ी मोटा बज्जर, जो बेसमेंट की फाउंडेशन के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे जिसे राफ्ट कहते हैं। जो फाउंडेशन बेसमेंट का बेड होगा वहाँ पे आप 9 इंची स्ट्रक्चर ड्राइंग के मुताबिक डालेंगे। फाउंडेशन के अंदर डालेंगे, तमाम फर्शों के अंदर आप रोड़ी नहीं डालेंगे, बज्जर डालेंगे। बज्जर वाटर प्रूफ होता है और मज़ामत पैदा करता है और पानी की सतह को ऊपर आने नहीं देता। तो इसकी वजह जो इसकी घर के ऊपर आने वाला लोड भी होता है, जो टाइलिंग फ्लोरिंग आप करते हैं तो वो भी आपकी मजबूत होती है और जिसकी वजह से आपके फ़र्श की बुनियाद होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो रोड़ी मोटा बज्जर जो रोड वगैरह के अंदर आप सब बेस का मटेरियल डालते हैं वो 2000 स्क्वायर फीट क्यूबिक फीट आपका बज्जर होगा। 95 रुपये रेट है और तकरीबन 1,90,000 रुपये आपका बज्जर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा टर्माइट स्प्रे फाउंडेशन, यानी कि बेसमेंट के अंदर आपकी 8 लीटर इस्तेमाल होगी, उसके बाद 4 लीटर आपकी फाउंडेशन में और 4 लीटर आपकी फर्शों के अंदर इस्तेमाल होगी। दीमक घर के अंदर खूबसूरती को मुतासर कर देती है। अगर आप टर्माइट स्प्रे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मिट्टी का तेल को स्प्रे करके फाउंडेशन के अंदर और बुनियादों के अंदर आप इस्तेमाल करके टर्माइट से निजात हासिल कर सकते हैं। तो अमूमन तौर पे जो हमारे पास टर्माइट स्प्रे की 1 लीटर की बोतल है उसकी मार्केट के अंदर 1800 से 2000 रुपये है और 15 लीटर इस्तेमाल होगी 30,000
तक आपका टर्माइट स्प्रे के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बजरी प्लांट सरगोदा, वो आपकी 4000 क्यूबिक फीट बजरी इस्तेमाल होगी, जिसके अंदर फाउंडेशन की बेड है। फाउंडेशन बेड के बाद आपकी राफ्ट के अंदर जो थिकनेस ऑफ फ्लोर की थिकनेस होगी और उसके मुताबिक आपकी 9 इंची या 6 इंची राफ्ट का साइज़ होगा। रिटेनिंग वाल होगी, बेसमेंट की छत है, ग्राउंड फ्लोर की छत है, ग्राउंड फ्लोर की फाउंडेशन है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, तमाम घर का फर्श है। उसके अंदर हमारा 4000 क्यूबिक फीट बजरी इस्तेमाल होगी। 130 रुपये मौजूदा रेट है जुलाई के महीने में 2024 को, और 5,20,000 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जूस आ जाएगा आपका रेत, वो आपकी चुनाई के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे रावी, जो प्लस्तर करेंगे वो आप चनाब की रेत के साथ इस्तेमाल करेंगे। तमाम को जमा करते हैं। रावी की रेत आपकी फाउंडेशन के अंदर, फाउंडेशन की स्लैब के अंदर, बेसमेंट के अंदर, रिटेनिंग वाल के अंदर, तमाम जो एग्जिस्टिंग मटेरियल होगा वो आपका रावी के ऊपर डिपेंड होगा, और जो प्लस्तर इनर और आउटर होगा वो आपका चनाब के ऊपर होगा। वो आपकी 7000 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी। 50 रुपये एवरेज के अंदर दोनों का रेट है। तकरीबन 3,50,000 रुपये आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा अव्वल क्लास ईंट, आपकी फाउंडेशन के अंदर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ममटी, आपकी आउटर साइड की बाउंड्री वाल, आपके जो टैंक, पैरापिट, तमाम आपकी 90,000 से लेके 1 लाख ईंट लगेगी। आज का मौजूदा रेट 15 रुपये है, और 15 लाख आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सरिया 60 ग्रेड। सरिया आपने 60 ग्रेड का इस्तेमाल करना है, वो आप मुगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरेली का कर सकते हैं, एफएफ का कर सकते हैं, मोइस कर सकते हैं। पर जो 40 ग्रेड आपने सरिया इस्तेमाल नहीं करना। हमारा बेसमेंट जो हमारी 1000 स्क्वायर फीट एरिया की बन रही है, उसके साथ जो स्ट्रक्चर ड्राइंग के ऊपर हमारा एस्टिमेशन है वो हमारी 16 टन थी, और मैंने इसको एस्टिमेशन के तौर पे आपका 13 से 14 टन सरिया इस्तेमाल होगा। और उसके अंदर से क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल कवर हो जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से प्लानिंग और मैनेजमेंट करते हैं तो तकरीबन आप 13 से 14 टन के अंदर आपका 13.5 मरले का ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस ममटी प्लस फाउंडेशन के अंदर आपकी राफ्ट के अंदर स्टील आ जाएगा, और बेसमेंट आपके इसके साथ कवरिंग हो जाएगी। वो आपका 14,000 kg आपका सरिया होगा। इट्स मीन्स 14 टन, तो 265 रुपये पर केजी का रेट है। तकरीबन 37,10,000 रुपये आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सीमट, आपका मैपल लीफ आप लगाते हैं, डीजी लगाते हैं, फौजी लगाते हैं, अस्करी लगाते हैं, वो ग्रेड आपका 53 होना चाहिए, और 1350 बैग आपके बेसमेंट के साथ ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस ममटी की स्लैब के ऊपर यूज़ हो गए। और इसका जो रेट है वो 1470 रुपये है पर बैग का, और 19,84,500 रुपये आपका बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर जो सीमेंट की इनर आउटर की प्लस्टरिंग के तौर पे आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बेसमेंट की मम्बरीन, और जो डीपीसी के ऊपर आप लगाएंगे वो हमारी जो बेसमेंट है उसकी चारों साइडों पे आपने वाटर प्रूफिंग करने के लिए आम रूटीन के अंदर उसको प्लस्तर करके उसको चिप्स लगाएंगे। चिप्स लगा के उसके ऊपर आप वाटर प्रूफिंग मम्बरीन इंस्टॉल करेंगे। मम्बरीन लगाने से आपकी एक तो सीपीज कंट्रोल हो जाती है, और पानी की जो वर्किंग होती है वो अंदर सीपीज नहीं होती। वो आपकी 2000 स्क्वायर फीट है, और 75 रुपये पर स्क्वायर फीट मम्बरीन है, और तकरीबन आपका 1.5 लाख रुपया मम्बरीन के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बेसमेंट के वाटर स्टॉपर, जो आप रिटेनिंग वाल के साथ राफ्ट और रिटेनिंग वाल के साथ 9 इंची का और 1 फीट का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर 9 इंची का आप इस्तेमाल करते हैं 4.5 इंची बेसमेंट की राफ्ट के अंदर, और 4.5 इंची आपकी रिटेनिंग वाल जो होगी उसके अंदर आएगा, तो जिससे आपकी जो जॉइंट होता है राफ्ट का और बेसमेंट की रिटेनिंग वाल का वो कवर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो लीकेज होती है, पानी अंदर मार्क होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो वाटर स्टॉपर आपका 150 फीट रनिंग फिट के अंदर आता है, तो 220 रुपये पर रनिंग फिट का रेट है। तकरीबन 33,000 रुपये का आपका वाटर स्टॉपर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका चुगाट फ्रेम, वो आपकी 20 नंबर चुगाट इस्तेमाल होगी पूरे घर के अंदर। इसके अंदर से 2.5 इंची की चुगाट है, 2.5 फीट की है, 3.5 फीट की है, 4 फीट की है। इसके अंदर से 5 इंच 4.5 इंच की दीवार की है, 9 इंची की दीवार के अंदर हमारे पास 20 चुगाट है। 9,000 रुपया एवरेज के अंदर रेट है। तकरीबन आपका 1,80,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। और जो चुगाट है वो आपने 16 गेज की इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट जो आ जाएगा सेफ्टी ग्रिल्स प्लस गेट, वो आपके पास जॉब है। जो सेफ्टी ग्रिल्स है ये आप 18 गेज के अंदर रिकमेंड नहीं करूँगा, आप 16 गेज के अंदर
जो इसका पाइप होगा वो आप इस्तेमाल करें, और 370 या 470 का सॉलिड सरिया इसके अंदर इस्तेमाल करें। जितनी सेफ्टी ग्रिल्स आपकी मजबूत होगी, एक तो खूबसूरती होती है और बाहर की तरफ से आपका एलुमिनियम आ जाता है, और ग्रे स्ट्रक्चर के साथ तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपये आपका सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा आएगा, और 1.5 लाख गेट का, तकरीबन 3.5 लाख रुपए के अंदर सेफ्टी ग्रिल प्लस गेट के अंदर आपके ऊपर कास्ट आएगी। बिजली के पाइप, बोर्ड, बॉक्स और डिब्बी जो आप ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपकी पाइपिंग का काम होगा बिजली का, वो आप पॉपुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो तुर्क प्लस, और उससे कम है तो आप GM का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉपुलर के करते हैं तो आपके पास डिब्बी, आपके पास 12,000 रुपये की ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर की डिब्बी आएगी, उसके साथ 10,000 की बेसमेंट की आएगी, और जो इसके अंदर इंची और पौनी और 2 इंची के पाइप इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर हमारा 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा सेंट्री प्लम्बिंग के पाइप है, उसके अंदर आपके पास जॉब है वो भी आपके PPRC और UPVC जो पाइप आप इंस्टॉल करेंगे वो PN16 इस्तेमाल कर सकते हैं PPRC के तौर पे, या PN20 कर सकते हैं। जो आप कंक्रीट के अंदर UPVC पाइप इस्तेमाल करेंगे वो आप कंड्यूट करें, और जो आपके पास बाहर की तरफ आप करते हैं तो उसको आप मीडियम इस्तेमाल करते हैं। तमाम पाइप आप इस्तेमाल करते हैं तो वो 4.5 लाख रुपये आपके पास इसके ऊपर कास्ट आएगी। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा वाटर पंप। अगर आप वाटर पंप सबमर्सिबल लगवाते हैं तो जिसका 2 से 250 फीट आप बोर करते हैं, और मज़ैल पंप आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसकी बोरिंग प्लस मज़ैल पंप प्लस इसकी वायरिंग के ऊपर आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा, और 30 से 40 हज़ार रुपये की अगर आप वाटर टैंक बनाते हैं तो उसके ऊपर कास्ट आएगी। टोटल आपकी 2 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आएगा ग्रे वर्क लेबर मजदूरी प्लस बेसमेंट। जो मिस्त्री मजदूरी का काम होगा, जो मेजन काम करेगा, लेबर काम करेगा, शटरिंग वाला काम करेगा, जो स्टील फिक्सर प्लस घर के अंदर जो सेंट्री प्लम्बिंग का भी काम होगा, उसके अंदर आपके पास 5636 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है, तो एवरेज के अंदर 520 रुपये रेट है, तकरीबन आपका 29,30,720 रुपये आपका ग्रे स्ट्रक्चर की लेबर मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आएगा आपका साइड चौकीदार। 5 मंथ के लिए आपको साइड चौकीदार की ज़रूरत होगी, जो आपकी घर की क्यूरिंग करेगा, पानी की तराई लगाएगा, घर की रखवाली करेगा, और जो साइड के ऊपर मटेरियल होता है उसको सेव करेगा। उसके ऊपर आपके 25,000 पर मंथ इसकी सैलरी है, और 5 मंथ का है तो तकरीबन 1,25,000 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जुज़ आ जाएगा आखिरी, प्लाट बराई गस्सू है। अगर आपका हमारे पास आधा प्लाट बेसमेंट के साथ उसका फ्लोर बन जाएगा, जो आधा एग्जिस्टिंग प्लॉट होगा उसके ऊपर हमारे पास 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का गस्सू के ऊपर खर्चा आएगा। जब तमाम जुज़ को 1 से लेकर 18 को हम जमा करते हैं तो हमारे पास जो टोटल कास्ट आ रही है 1,30,53,220 रुपये हमारे पास टोटल बेसमेंट के साथ 13.5 मरला अगर आप घर बनाते हैं जुलाई 2024 को, तो इसके ऊपर आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर ये कास्ट आएगी। तो इसके साथ इसको तकसीम करते हैं 5636 के तौर पे, तो आपके पास 2310 रुपया पर स्क्वायर फीट की कास्ट आ रही है। तो बेसमेंट की आप राउंड अबाउट करते हैं तो आपकी जो मार्केट के अंदर आपका ये 960 स्क्वायर फीट की जो बेसमेंट आपको होगा तो इसका रेट आपको 3500 से लेके 4000 तक आएगा। इट्स मीन्स आपका 36 लाख की तो अकेली बेसमेंट के ऊपर खर्चा आ रहा है, और इसके साथ जो आपका 4500 कवर्ड एरिया आपका बचेगा तो उसके ऊपर भी आपका 2500 से लेके 3000 तक कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है। इट्स मीन्स आपका 1,10,00,000 ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर दोनों की वैल्यू को जमा करते हैं तकरीबन मार्केट के अंदर यही कंस्ट्रक्शन कास्ट अगर आप खुद नहीं कराते किसी बिल्डर से करवाते हैं तो आपका जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू होगी वो आपकी 1,60 से लेके 1,70 1,60 से लेके 1,70,00,000 है। तो यही रेट आपका जो इधर 2300 बना है तो यही आपका 3,000 के करीब करीब आएगा। इट्स मीन अगर 700 का भी फ़र्क आता है तो समझे आपका 30 से 35 लाख रुपया आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी बिल्डर विद मटेरियल बिल्डर को, किसी कंपनी को देंगे। अगर आपके पास टाइम है, घर की एग्जीक्यूशन आप अगर खुद करते हैं तो इसके अंदर और भी सेविंग करके यही कास्ट आपकी स्टील के अंदर थोड़ी सी वर्किंग करके यही कास्ट को 1,15 से लेके 1,20 तक सेव कर सकते हैं। तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन की सेविंग होगी वो आप फिनिशिंग के अंदर कवर कर सकते हैं, और इसके साथ आपका 13.5 मरले के साथ आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया की बेसमेंट भी है। तो जो तमाम खर्चे को आप जमा करते हैं तो ये आपके पास जुलाई 2024 को आपके पास ताज़ा तरीन रेट के साथ और मटेरियल की क्वांटिटी के साथ आपके साथ ये वीडियो 13.5 मरले की बेसमेंट के साथ ये मेरे क्लाइंट है गुलाम भाई और USA में होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी और उनका प्लॉट है तो उनके लिए ये ख़ास वीडियो मैं बना रहा हूँ।
तो एक एस्टिमेशन के तौर पे तो उनको आइडिया हो जाए कि आपके पास इतना बजट अरेंजमेंट अगर उन्होंने करना है तो वो कर ले। तो घर की कंस्ट्रक्शन के आपको तमाम जो मटेरियल की लिस्ट है वो आपके साथ शेयर हो गई है। और जो हजरात घर बनाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपने घर की प्लानिंग और बजट को अरेंजमेंट करके और बजट को रिड्यूस करने के जो टिप्स होते हैं वो करके प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करें। इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जो हजरात न्यू है और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।